देखिए जुनैद हारिस साहब जो हैं वो पढ़े लिखे लर्नेड व्यक्ति हैं, इसलिए इसने उसको दिया था उसको दिया था। इसके प्राइमरी सोर्सेज होते हैं, फरमान होने चाहिए। किसी ने कहानी बना दी, किताब में लिख दिया, एक जगह पट्टी लगा दी, उससे काम नहीं चलेगा। जैसे मंदिरों को ढहाने के फरमान हैं जो मसीरे आलमगिरी में लिखे हुए हैं कि 6 अप्रैल 69 को ऑर्डर किया काशी विश्वनाथ मंदिर को ढहाने के लिए, फिर सितंबर में फौज गई और उसने कहा कि ढहा दिया गया, फिर जनवरी 1670 में कहा गया कि अब इसको मूर्तियों में लगा दे। अभी आपके मुंह से क्या बात निकली? आपने कहा कि औरंगजेब ने फला फला को दिया और कामाख्या मंदिर को भी दिया। अरे जनाब, कभी असम तो मुगलों के कब्जे में रहा ही नहीं, कोई जाके चेक कर ले। बैटल ऑफ सराय घाट 1671 में अहम राजाओं ने भूसा भर दिया था मुगल आर्मी का, वो कभी वहां तक जा ही नहीं पाए और कामाख्या मंदिर को दान कर दिया। यही मैं कह रहा हूं सर, गजब की थ्योरियां हैं, ये लेफ्टिस्टों ने पढ़ाया। कोई जो लाखों दर्शक देख रहे हो जाके देख ले, मुगलों ने एक आखिरी अटेम्प्ट किया 1671 में, और वो बैटल ऑफ सराय घाट कहलाती है। लचित बरफुकन की सेनाओं ने, और वो नेवी के ऊपर भी लड़ाई हुई बरसात के दौर में, मुगल आर्मी की ऐसी तैसी कर दी थी। और वो औरंगजेब तुम्हारा 1707 में, सर कहां गए कब तक? इसीलिए मैं कह रहा हूं सर, कहानियों पे नहीं, प्राइमरी सोर्सेस पे क्लेम होना चाहिए। इसीलिए ये बादशाही का जमाना नहीं है कि मैंने कह दिया तो मान लिया जाए, सबूत होगा तो माना जाएगा और उसका पूरा एहतराम किया जाएगा। और मैं अंत में यह भी कह दूं, उस प्रश्न का भी आपने उत्तर नहीं दिया, किस भारत में कम्युनिटी को यह अधिकार प्राप्त है? आपने तो चर्चों में भी दावा कर रखा है, केरल बिशप काउंसिल ने लिखा है कि अमेंडमेंट करना चाहिए। आपने जमुनानगर के गुरुद्वारे पे दावा कर रखा है, तमिलनाडु के मंदिर पे दावा कर रखा है। तो मेरे विचार से भी तो सोचिए ना, दावा तो जहां माना जाए वहां कर दे, उसके बाद हमने कहा तो मान ले, कहा नहीं, लिखा माना जाएगा। जुनैद हारिस साहब वांट्स टू काउंटर, फिर राशिद भाई आ रहा हूं जी। प्रोफेसर जुनैद, मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि अगर कोई दावा कर दे, पार्लियामेंट पर कोई दावा कर दे, कहीं पर बिल्कुल नहीं माना जाएगा जब तक कि कोई सबूत नहीं हो। मैं इस बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। ये बिल्कुल गलत बात है, बल्कि तो एक मजाक है। ये कभी भी कुंभ पर कोई जाकर के दावा कर दे, कोई कहीं पर भी दावा कर दे। लेकिन अभी जो इन्होंने सबसे पहले जो बात कही है, मैं आपको बता दूं, BN पांडे ने जो मुख्तलिफ जगहों से फरमान इकट्ठा किए थे और अपनी किताब में उसको उन्होंने मेंशन भी कर रखा है, उसके अंदर मैं बता दूं, ये फरमान वो कह रहे हैं कि वो आज भी मौजूद है। तो कामाख्या में तो अभी भी चेक किया जा सकता है कि फरमान मौजूद है या नहीं, एक कामाख्या मंदिर को गुवाहाटी को औरंगजेब ने दिया था या नहीं। इसलिए इसके अंदर तो हम आपस में डिस्कशन करें, कोई बात नहीं, बल्कि इसको चेक किया जाना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूं और इसमें कोई शक नहीं। मैं दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि कहीं पर भी जाकर के कोई भी दावा कर दे, बिल्कुल मैं इसका मुखालिफ हूं कि वक्फ के नाम पर नहीं किया जा सकता है। बल्कि मैं एक मशवरतन एक बात जरूर कहूंगा कि अगर वाकई जब वक्फ किया जाता है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये होता है कि वक्फ के अंदर मंशा भी होता है कि किस मंशा के तहत ये चीज़ वक्फ की जाती है। मैं पूछता हूं कि जिन चीज़ों को मुसलमानों की भलाई के लिए सत्ता पक्ष यानी बीजेपी इस वक्त सब कुछ करने वाली है, क्या लिस्ट उसने तैयार कर लिया है कि किस किस मकसद के लिए कौन कौन से औकाफ हैं? मैं समझता हूं कि मैंने सही जेन्युइन जगह पे सवाल किया है। प्रोफेसर सुधांशु साहब इसको ज़रूर क्लियर करेंगे किन किन मकासद के तहत जो है वक्फ किया गया है। वो लिस्ट अगर दे दे तो मैं समझता हूं काफ़ी आसानी से काम हो सकता है। सुधांशु जी, सबका होगा, मॉल का तो नहीं है, उसके अंदर ऑप्शन आपने दे दिया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का तो नहीं दे दिया, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तो नहीं दिया, 5 सितारा होटल तो नहीं दिया। बिल्कुल बता रहा हूं सुधांशु जी। अच्छा, एक बात और भी, आजादी के बाद से लेकर कम से कम अब तक जिन जो मॉल बनाए गए हैं और जो चीजें कब्जा की गई हैं वक्फ पर, मैं समझता हूं बीजेपी इस पर जरूर कम से कम अपने आप को तैयार रखे हुए है कि उनको तोड़ेगी और मुसलमानों को वापस दिलाएगी। और हम इस मामले में जरूर राशिद जी आ रहा हूं, उसके बाद किस चीज का हमको वेलकम करें। ओके, सुधांशु त्रिवेदी काउंटर। अब मैं फिर बता रहा हूं, देखिए यहीं पर जुनैद हारिस साहब ने कम से कम ईमानदारी से इतना बोला कि कामाख्या मंदिर वाले विषय की जांच होनी चाहिए। अरे भाई, जब मुगलों का कब्जा ही नहीं रहा तो औरंगजेब ने कहां से दान कर दिया? पॉइंट नंबर 2, आप कह रहे हैं अमृतसर का स्वर्ण मंदिर, अरे वो तो महाराजा रणजीत सिंह जी ने उस पर स्वर्ण छत्र चढ़ाया था। और औरंगजेब के बाद तो वो उसके बाद नादिर शाह आया 1739 में, अहमद शाह अब्दाली 1764 में। कहां मुगलों का कंट्रोल रह गया था भाई अमृतसर के इलाके पे? आप तो पढ़े लिखे हैं साहब, प्रोफेसर हैं,
हवा में बात नहीं होनी चाहिए। और मैं एक और ईमानदारी से बात करना चाहूंगा, आप भी हैं मुस्लिम स्कॉलर, मौलाना अंसार रजा भी बैठे हुए और तीसरे मुस्लिम स्कॉलर बैठे हैं। अगर यह माना जाए कि किसी मुगल बादशाह ने मंदिर को दान दिया बकौल आपके, तो बुत परस्ती में इबादत में मदद करने वाला इस्लाम से खारिज है या नहीं? बुत परस्ती कुफ्र है, शिर्क है। बहुत सोच समझ के बोलिएगा। ये दोनों तरफ की बातें नहीं चलेंगी कि जब मुझे जैसा लगेगा वैसा मैं कर लूंगा। आज भी ये फतवे दिए जाते हैं कि अगर मूर्ति के सामने झुक लिए और केवल गणपति बप्पा मोरिया बोल लिया तो भाई वापस माफी मांगो। आज सलमान खान के हाथ में मंदिर का लॉकेट देख के तो फतवा आ जाता है, और औरंगजेब से लेकर अकबर तक जान दे रहे थे, और उसके बाद भी बादशाह गाजी आलमगीर, बादशाह गाजी जिंदा पीर थे, बादशाह आलमगीर थे। तो गजब के तर्क है सर। कोई भी पढ़ेगा तो दोनों बातें आपस में एक दूसरे को कच 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 काटती हुई नजर आती हैं। इसीलिए जिन पांडे जी वगैरह का आप उदाहरण देते हैं, सब ज्ञानदेव पांडे ने इसी प्रकार का दुष्चक्र फैलाया हुआ है लेफ्टिस्टों ने। हमें उससे हटकर ईमानदारी से खड़े होइए और इस्लाम की जो शानदार परंपरा है भारत के इतिहास में, जो मलिक मोहम्मद जायसी, अब्दुल रहीम खान खाना, सैयद इब्राहिम रसखान, आलम शेख, अमीर खुसरो, वहां से लेके वीर अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खां, डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम, उस्ताद फरीदुद्दीन डागर, उस्ताद जाकिर हुसैन, इनसे जोड़िए ना। काहे बाबर तुगलक औरंगजेब से अभी भी जोड़ने में लगे हुए हैं, और फिर आकर इसरत जहां याकूब मेनन और जाकिर नाइक से जोड़ने में लगे रहते हैं। ये लाइन छोड़िए, असली लाइन पकड़िए। राशिद शरीफ, प्रेसिडेंट SIMPLB हैदराबाद से लाइव है। राशिद जी सुना आपने, आई वांट योर फर्स्ट कमेंट। माफी चाहता हूं इतना देर वेट करना पड़ा आपको। राशिद जी। बिल्कुल सर, भाई हमारे सुधांशु जी से बिल्कुल आसान सा सवाल पूछना चाहता हूँ। डिफिकल्ट वाला पूछ लो, अगला तैयार है। जिस तरीके से वक्त बिल के बारे में डिफिकल्ट वाला पूछो। जिस तरीके नहीं बिल्कुल जिस तरीके नहीं बहुत आसान पूछूंगा सर, क्योंकि देख रहा हूं जब से मुसलमान कुंभ मेले में खिलाएंगे खाना तो आप नाराज हो जाएंगे, मुसलमान अपने दरवाजे खोल देंगे हिंदू भाई के लिए तो आप नाराज हो जाएंगे, मसाजिद में बुलाएंगे, उनकी खिदमत करेंगे, आप बोलेंगे कि भाई आपको ये इस्लाम कहाँ सिखाया गैर की मदद करना। इस तरीके से नहीं करना चाहिए सर। इंसानियत सबसे पहले है सर, इंसानियत सबसे पहले। वो अकबर क्या करा, औरंगजेब क्या करा, कोसी मंदिर को दिया, कोसा वक्त, उसका रिकॉर्ड क्या है। मैं ये जो यहाँ पे जो संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में जो बिल पास हुआ है उसके बाद की कार्रवाई मैं आपको बता रहा हूँ। ये RSS क्यों एक्टिव हो गई सर, बीजेपी क्यों एक्टिव हो गई एकदम? ये तो सरकार का मामला है। ये बिल पास हुई मुसलमानों के लिए अच्छाई के लिए हुई, मुसलमानों की बेहतर जिंदगी के लिए हुई। कुछ अगर करना है जो नहीं करे वक्फ बोर्ड वाले, अगर ये लोग कुछ करना, सरकार कुछ करना चाह रही तो प्लीज, मगर ये एकदम एक्टिव होके RSS, बजरंग दल, BHP एक तमाशा कर दे मंदिरों पे, वहां पे ऐसा नारे लगाना चालू कर दिए, जय सिया राम जय। अरे इससे क्या ताल्लुक है? और एक बात बता रहा हूं आपको, दरगाहों में चादर निकाल के फेंक रहे, जनाजे की जनाजा है तो कब्रिस्तान में लेके नहीं जाने दे रहे। क्या है ये इसके लिए संसद में बिल पास हुआ कि ये लोगों को एक्टिव कर दो, बोल के आप बीजेपी, RSS, बजरंग दल सब एक्टिव हो जाओ। इससे क्या ताल्लुक है, आप मेरे को बता दीजिए। ये BHP से, RSS से, बजरंग दल से और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है